अगर निगम की आप लोगों के अगर टाइम टेबल की हम बात करें, मेयर की, डिप्टी मेयर की, सीनियर डिप्टी मेयर की, आप जनता के एक प्रतिनिधि हैं, जनता समस्या हो तो आपके पास आके आप वो समस्या रख सकें, इसके लिए कोई टाइम टेबल बनाया है आप लोगों ने कि वहाँ पे आप लोग उपलब्ध हों? देखिए बिल्कुल टाइम टेबल है। सर, एक जो सेक्टरों के अंदर लोग डॉग रखते हैं, कुत्ते रखते हैं, उसको लेके सरकार द्वारा लाइसेंस अनिवार्य है। तो हिसार की अगर हम बात करें तो कितने लोगों ने लाइसेंस ले रखा है डॉग पालने का? देखिए इस समय तो मुझे इस बारे में कोई मेरे पास सूची नहीं है। सर, एक राशन वितरण प्रणाली को लेकर लोगों की बहुत सारी दिक्कतें, समस्याएं आ रही है और कुछ लोग ऐसे भी हैं, डिपो एक ही व्यक्ति 7-7 डिपो चला रहा है। तो क्या आप लोगों की इसमें निगाह में है ये चीज़ें, और है तो कार्रवाई कब तक होगी इस पर आप बताएं? देखिए प्रत्येक हाउस की मीटिंग में 2.5 साल हो गए मुझे मेयर बने, 2.5 साल से ऊपर हो गए, तो हर एक हाउस की मीटिंग में ये मामले उठते थे। जैसे आपने कहा कि एक तरह से उसको राशन देने के लिए इग्नोर किया जाए, अभी ना दिया जाए, सप्लाई बंद करने की आपने बात कही। आपने कहा कि ऊपर का दबाव भी हो, तो किनका हो सकता है? सरकार आपकी दबाव किसके हो सकता है? ऊपर का दबाव नहीं मानता मैं, ऊपर का दबाव हो भी नहीं सकता हमारे किसी भी अधिकारी के ऊपर। ये आप खुद, आपने जो क्वेश्चन करना चाहिए था वो नहीं किया। ये 7 डिपो दिए किन्होंने थे? तो जैसे एक हम लोग बेसहारा पशुओं की अगर बात करें, पिछले दिनों आपने वोट लेते समय मैनिफेस्टो में आपका था कि हिसार को हम लोग बेसहारा पशु मुक्त करेंगे, उसको लेके आपने प्रयास तो किया, लेकिन वो प्रयास अभी ग्राउंड लेवल पे दिख नहीं रहा। आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती है, किसी बुजुर्ग महिलाओं को, बुजुर्ग व्यक्तियों को गौ मार देती है, उनको चोट लग जाती है, उस पर आप लोग काबू नहीं कर पा रहे हैं। अभी कहीं भी हम लोग जाएँ, किसी भी इलाके में गौओं के झुंड वहाँ मिलते हैं, उसको लेके किस तरह के कदम है आप? देखिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने कहा कि हमने प्रयास किया। हम प्रयास लगातार कर भी रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि ये आज का अकेले हिसार का भी इशू नहीं है, पूरे हरियाणा का इशू है। पिछले दिनों आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि पुलिस को हमने शिकायत दी है जो कि यहाँ बेसहारा पशु को लोग छोड़ के जाते हैं, पुलिस सुचारू रूप से काम नहीं करी, पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। क्या पुलिस अभी जिम्मेदारी निभा रही है अपनी? देखिए पुलिस से बात करते हैं तो कानून में कमी बताते हैं। जैसे बहुत सारे इलाकों में पुरानी पाइपलाइन है, पानी की समस्या है, पटेल नगर की हम बात करें, मीलगेट साइड की बात करें और न्यू माल टाउन एक्सटेंशन की हम बात करें। न्यू माल टाउन में जो पानी की एक तरह से एक टूटी दे रखी है जिंदल हाउस ने, वहाँ पे सुबह और शाम को अगर बात करते हैं तो सुबह 4 बजे से लेके और रात सुबह 10 बजे तक, और उसके बाद शाम को 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक वहाँ बड़ी लंबी लाइन लगती है पानी पीने के पानी को लेकर। तो उस पर गौर किस तरह से फरमा रहे हैं आप? देखिए उस एरिया की समस्या का जल्द समाधान करेंगे। जैसे शहर के विकास के लिए सड़कों की अगर हम बात करें, बीच सड़क में आप लोगों ने ग्रिल लगा के, लाइट लगा के और उसको पेंट पुंट करके बड़ी तैयारियों के साथ आप लोगों ने कार्य किया। उसी बीच अब आप ग्रीन हिसार करने के लिए बीच में पौधे लगाने की आपने शुरुआत की है। पहले आप लोगों ने ये नहीं देखा कि वहाँ पे पौधे लगाने के लिए हमें जगह छोड़ देना चाहिए, अब वो तोड़ तोड़ के गिर रहे हैं और वहाँ पे मिट्टी डाल के अब पौधे लगाए जा रहे हैं। तो सरकार का पैसा तो नष्ट हुआ इस पर। देखिए आप 2.5 वर्ष पहले और वर्षों पुरानी बात कर रहे हैं मेरे साथ, तो पौधे जो है लगाना मुख्यमंत्री जी ने बना भी दिया। जैसे कि पिछले दिनों मीलगेट की हम बात करें, आप वहाँ पे आपने देखा भी होगा वीडियो, जो बेल्ट बनाया, टाइल लगा दिए, टाइल ऐसे लगा रखा था उसमें मसाला नहीं था। तो कुछ भ्रष्टाचार में भी थोड़ा बहुत हिसार में चल रहा है इस टाइप का, आपको निगाह में है कुछ? आपके सामने कोई इस तरह के केसेस आए कभी बरवाला की तरह कि हिसार में भी ऐसी घपलाबाजी और भ्रष्टाचार के मुद्दे उछलने लग जाएँ? एक भी जो बिल है, पहला नंबर तो अधिकारी सारे वो देखते हैं इस चीज़ को, हमारी मॉनिटरिंग होती है इस पर। मतलब एक भी ऐसी आप कोई जगह बता दें कि जहाँ पर कोई फर्जी बिल जैसी बात भी हुई है। जैसे कि शहर की अगर सफाई की व्यवस्था करें, जितना भी शहर से कूड़ा इकट्ठा होता है, आप लोग ढंढूर लेके जाते हैं, डंपिंग स्टेशन आप लोगों ने बना रखा है, लेकिन ढंढूर अगर गांव की हम बात करें तो कई बार ये होता है कि ये तो विधानसभा आदमपुर में पड़ता है, हमारा इलाका नहीं है, इलाके की बात करके और रह जाता है। तो वहाँ की व्यवस्था, वहाँ सफाई हो, उसके लिए आप लोगों के किस तरह के प्रयास होंगे, कोशिश करेंगे आप? अगर आपने डंपिंग स्टेशन बना दिया लेकिन वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ के खस्ता हालात हैं। देखिए ढंढूर सही कह रहे हैं कि आप निगम में नहीं है, लेकिन डंपिंग स्टेशन वहाँ है, वहाँ मैं खुद भी जाता हूँ क्योंकि गौशाला हमारी वहाँ है। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, RSN एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। अभी फ़िलहाल हम लोग हैं हिसार के मेयर गौतम सरदाना जी के पास और हमारा एक कार्यक्रम है मिर्ची लगा। इस कार्यक्रम में अलग अलग शख्सियत से हम आपको मिलवाते रहते हैं। पिछले दिनों जैसे कि कांग्रेस के आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई से मिलवाया, आज हिसार के मेयर गौतम सरदाना जी है।
हमारे सवालों के माध्यम से हम लोग मिर्ची लगाने की पूरी कोशिश करेंगे, कितना मिठास उस सवालों पे करेंगे वो देखने वाली बात होगी। और बहुत सारे जनता के सवाल है, उसको लेकर आज हम हिसार के मेयर गौतम सरदाना जी के पास हैं। अब सवाल शुरू करते हैं। पहले स्वागत है आपका सर RSN एक्सप्रेस में। धन्यवाद रमेश जी। सर, एक जो सेक्टरों के अंदर लोग डॉग रखते हैं, कुत्ते रखते हैं, उसको लेके सरकार द्वारा लाइसेंस अनिवार्य है। तो हिसार की अगर हम बात करें तो कितने लोगों ने लाइसेंस ले रखा है डॉग पालने का? देखिए, इस समय तो मुझे इस बारे में कोई मेरे पास सूची नहीं है। कितने लोगों ने ले रखा है आपको जानकारी दे दी जाएगी, आपकी मीडिया में भी, आपके चैनल को भी दे दी जाएगी। और कितनों ने नहीं ले रखा है, इस सब को आपके मीडिया के माध्यम से भी कह रहा हूँ, जिन्होंने नहीं ले रखा है वो तुरंत लाइसेंस ले लें। और इस पर हमारा जो है, नहीं तो जो कानूनी कार्रवाई बनती है हम करेंगे। और जल्द से जल्द आप लाइसेंस लें, और कितने लाइसेंस जारी हुए हैं ये भी आपको सूचना दे दी जाएगी। सर, एक राशन वितरण प्रणाली को लेकर लोगों की बहुत सारी दिक्कतें, समस्याएं आ रही है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, डिपो एक ही व्यक्ति 7-7 डिपो चला रहा है। तो क्या आप लोगों की इसमें निगाह में है ये चीज़ें, और है तो कार्रवाई कब तक होगी, इस पर आप बताइए। देखिए, प्रत्येक हाउस की मीटिंग में 2.5 साल हो गए मुझे मेयर बने, 2.5 साल से ऊपर हो गए। तो हर एक हाउस की मीटिंग में ये मामले उठते थे कि डिपो वाले जो है पर्ची नहीं देते, डिपो वाले राशन पूरा नहीं देते, डिपो वाले जो है तय कीमत से ज़्यादा कीमत में राशन देते हैं। तो इस पर हमने पार्षदों को ही कहा था कि आप जो है एक कमेटी बना लीजिए, और उस कमेटी के आप अध्यक्ष हैं, आपकी अध्यक्षता में जो है राशन सही बंटना चाहिए। तो उस पर पार्षद भी अपना काम कर रहे हैं, और इस पर मैंने भी एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई। और सबसे पहले मैंने फूड सप्लाई अधिकारियों से पूछा कि कौन से डिपो की ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत है। तो उन्होंने भी जानकारी दी, और कुछ जानकारी हमारे पास पार्षदों के माध्यम से थी, और 2-3 डिपो की शिकायत मेरे पास भी थी। तो उसमें सबसे ज़्यादा शिकायत निकल के आई 6 नंबर वार्ड का डिपो होल्डर था, महेंद्र डिपो होल्डर। और जब पता चला तो वो एक सरकारी कर्मचारी है, और उसके 7 डिपो परिवार के हैं। तो उन 7 की जब हमने जांच कराई तो मौके पर 4 डिपो पाए गए, और 4 में 7 डिपो उन 4 पर ही चलाए जा रहे थे, जो कि नियमानुसार गलत है। तो इसके लिए हमने जब उसके सभी कार्ड होल्डर की जांच के लिए कहा मैंने अधिकारियों को, तब जो अधिकारी फील्ड में भाई तुम जितने राशन कार्ड होल्डर हैं उनसे जाके पूछो, क्योंकि शिकायत तो 3-4 की आई है। लोग शिकायत मान लो लिखित में नहीं करते, तो आप जाके बयान लो। तो जब उन्होंने कार्ड होल्डर्स के बयान लेने शुरू किए, 70 लोगों के बयान लिए, तो 70 में से 68 लोगों ने रिटर्न में बयान देकर खिलाफ बयान दिए डिपो होल्डर के। तो उसके लिए मैं DFSC को कहा कि आप इसकी सप्लाई सस्पेंड करें और इसकी जांच अच्छी तरह करवाएं, ताकि जो है जो गरीब जनता का राशन है तो अच्छी तरीके से जनता को मिल सके। तो उसकी जांच तो चल रही है, अभी तक सप्लाई सस्पेंड नहीं की। पता नहीं किस कारणों से, शायद DFSC कोई दबाव ना हो। तो DFSC को, और आज मैंने उपायुक्त महोदय से बात की है कि उसकी सप्लाई सस्पेंड करके तब जांच करो इसकी। तो उपायुक्त ने कहा है मुझे कि हम यही काम करेंगे। तो जांच में दोषी 100% मुझे लगता है कि वो है, उसके डिपो भी रद्द होंगे, और जनता को राशन जो है सही मिले, जो हमारा कर्तव्य बनता है, मेरा भी, पार्षदों का भी, जो हमारी मॉनिटरिंग कमेटी का भी, हमारे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं सभी का। तो ये काम हम करवाएंगे। जैसे आपने कहा कि एक तरह से उसको राशन देने के लिए इग्नोर किया जाए, अभी ना दिया जाए, सप्लाई बंद करने की आपने बात कही। आपने कहा कि ऊपर का दबाव भी हो, तो किनका हो सकता है? सरकार आपकी दबाव किसके हो सकता है? ऊपर का दबाव नहीं मानता मैं, ऊपर का दबाव हो भी नहीं सकता हमारे किसी भी अधिकारी के ऊपर। ये आप खुद, आपने जो क्वेश्चन करना चाहिए था वो नहीं किया। ये 7 डिपो दिए किन्होंने थे, किनके साइनों से डिपो मिलते हैं? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिली भगत डिपो होल्डर की और अधिकारी की हो सकती है, सत्ता पक्ष के लोगों की नहीं हो सकती। हमारे से पहले सरकार थी, सरकार का कोई व्यक्ति, विधायक या मंत्री या MLA कोई नहीं चाहता कि अन्याय हो, ठीक है। अब जो इनकी मिली भगत एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाती है, अब देख के डिपो दें। तो इनके खिलाफ जो डिपो क्यों नहीं दिए गए, तो दोनों के खिलाफ ही इंक्वायरी बनती है। मैं दोनों के खिलाफ ही लिखूँगा
अभी जो डिपो होल्डर की, जब डिपो होल्डर आपके जब सीधी हो रहा है कि गलत काम कर रहा है तो दोनों की इंक्वायरी होगी। तो ये कब तक कार्रवाई होगी इनकी? जैसे कि अपने लोगों से तो ले ली एप्लीकेशन की, ये मेरे पास ही पड़ी है टेबल पे ही मेरी, अभी आपको मैं कॉपी भी दे दूंगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई 100% होगी। तो जैसे एक हम लोग बेसहारा पशुओं की अगर बात करें, पिछले दिनों आपने वोट लेते समय मैनिफेस्टो में आपका था कि हिसार को हम लोग बेसहारा पशु मुक्त करेंगे, उसको लेके आपने प्रयास तो किया, लेकिन वो प्रयास अभी ग्राउंड लेवल पे दिख नहीं रहा। आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती है, किसी बुजुर्ग महिलाओं को, बुजुर्ग व्यक्तियों को गौ मार देती है, उनको चोट लग जाती है, उस पर आप लोग काबू नहीं कर पा रहे। अभी कहीं भी हम लोग जाएँ, किसी भी इलाके में गौओं के झुंड वहाँ मिलते हैं, उसको लेके किस तरह के कदम है आपके? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने कहा कि हमने प्रयास किया। हम प्रयास लगातार कर भी रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि ये आज का अकेले हिसार का भी इशू नहीं है, पूरे हरियाणा का इशू है, तो और पूरे ज़िले में ऐसी समस्या पूरे काफ़ी समय से है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग पर 50 एकड़ ज़मीन नगर निगम को दी और उस पर बनाने के लिए ग्रांट भी दी और वो काम भी चल रहा है। 90% काम लगभग अब पूरा भी हो चुका है। पहले भी हमने अभियान चलाकर पशु बचाने का काम वहाँ किया और आगे भी ये कार्य पूरे होते ही युद्ध स्तर पर ये हमारा काम चलेगा। और इसमें जनता का भी मैं सहयोग मांगता हूँ कि वहाँ भी डंडोर जाकर देखे भी सही, और हरे चारे में भी जनता जो है और गौशाला में सहयोग भी करती है, वहाँ भी करते रहें और वहाँ पर भी जाकर देखें कि हम कैसे सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल आप वहाँ जाएं, अपने जन्मदिन भी मनाएं, वहाँ कोई पुण्यतिथि मनाना चाहते हैं वो भी मनाएं, तो उस माध्यम से भी आप हरा चारा दलिया वहाँ दे सकते हैं। और ये आपको निश्चित तौर पे यकीन दिला रहा हूँ कि हम पशु मुक्त का जो शहर करने का जो हमने वादा किया था उस पर हम काम कर भी रहे हैं और काम करके दिखाएंगे भी। और पूरे ज़िले की जो जिम्मेवारी एडीसी महोदय की सरकार ने डाली है, उनसे भी मेरी मीटिंग हुई है कि पूरे ज़िले में इसको पूरे ज़िले का इशू बनाया जाए और प्रत्येक गांव भी इसमें जोड़े जाएं, ताकि गांव वाले पशु शहर ना छोड़ें, गांव के पशु गांव में ही रहकर कोई ऐसा व्यवस्था उनकी वहाँ हो जाए। तो ऐसा कार्य जो पुलिस प्रशासन भी साथ हो और एडीसी के अंडर जो ये टीम बने, तो उस पर कार्य जो है पूरे ज़िले में एक साथ चले, ऐसा हमारी अभी एक मीटिंग कर तय कर दिया जाएगा। जैसे पिछले दिनों आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि पुलिस को हमने शिकायत दी है जो कि यहाँ बेसहारा पशु को लोग छोड़ के जाते हैं, पुलिस सुचारू रूप से काम नहीं करी, पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। क्या पुलिस अभी जिम्मेदारी निभा रही है अपनी? देखिए, पुलिस से बात करते हैं तो कानून में कमी बताते हैं, और इस कमी को दूर करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी, अनिल विज जी, सभी विधायकों से आग्रह करते हैं कि एक ऐसा कानून प्रदेश में बनाया जाए कि जो ये पशु छोड़ते हैं और जो ये मोटरसाइकिल ले लेके पीछे भागते हैं और दुर्घटना का कारण बनते हैं, इनके खिलाफ़ कोई ऐसा सख्त कानून बनाया जाए और जिन पे जमानत भी जल्दी से न हो, और ये इनको सीधा करने का काम ऐसे कानून बनाकर ही किया जा सकता है। और आपके माध्यम से मैं जनता से भी ये कह रहा हूँ कि मैं भी इनके बारे में लिखकर मुख्यमंत्री से कानून बनाने का आग्रह करूँगा, और सभी विधायकों को भी एक लेटर लिखने का काम हम करेंगे कि ऐसा कानून आप वहाँ बनवाएं। और जितना पुलिस प्रशासन यहाँ काम कर सकता है वैसे सहयोग हमारा करते हैं। पुलिस प्रशासन की एक जिप्सी साथ रहती है, पीछे हमारे कर्मचारी को भी पशु पकड़ रहे थे तो पीछे मोटरसाइकिल वाले लग गए तो उसके चोट भी लगी। तो ऐसी दुर्घटनाएं फिर ना हो, पुलिस प्रशासन सख्ती से काम कर सके, उनको भी एक कानून बनाकर एक उनको छूट दी जाए कि सख्त कार्रवाई पुलिस भी कर सके। जैसे बहुत सारे इलाकों में पुरानी पाइपलाइन है, पानी की समस्या है, पटेल नगर की हम बात करें, मीलगेट साइड की बात करें और न्यू माल टाउन एक्सटेंशन की हम बात करें। न्यू माल टाउन में जो पानी की एक तरह से एक टूटी दे रखी है जिंदल हाउस ने, वहाँ पे सुबह और शाम को अगर बात करते हैं तो सुबह 4 बजे से लेके और रात सुबह 10 बजे तक, और उसके बाद शाम को 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक वहाँ बड़ी लंबी लाइन लगती है पानी पीने के पानी को लेकर। तो उस पर गौर किस तरह से फरमा रहे हैं आप? देखिए, उस एरिया की समस्या का जल्द समाधान करेंगे। आपने अभी बताया मुझे, क्योंकि आज से नहीं काफ़ी वर्षों से जब वो मंत्री थे जिंदल हाउस, सावित्री जिंदल जी जब मंत्री थी, उससे भी पहले की लाइनें लगती आई हैं वहाँ पर, क्योंकि लाइन बिछाने का काम वहाँ नहीं हुआ उस समय। तो माल टाउन एक्सटेंशन की पानी की समस्या का
जल्द से जल्द हम समाधान कर देंगे। आपको बता दूं, कैमरी रोड का जलघर हो, आज़ाद नगर का हो, चाहे महावीर कॉलोनी का हो, इन सब का विस्तार किया जा रहा है। आप वहाँ जाकर देख भी सकते हैं। और 3 दिन पहले भी मैंने अधिकारियों से बैठक की थी। कैमरी रोड पर 7.5 करोड़, आज़ाद नगर पर 10 करोड़ और महावीर कॉलोनी जो 50 वर्ष से अधिक पुराना जलघर है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने का काम भी, सफाई कर पूरा रिपेयर करने का काम भी वहाँ चल रहा है। तो तीनों जलघरों की कैपेसिटी बढ़ाने का काम भी चल रहा है और पाइपलाइन चेंज करने का काम भी चल रहा है। जहाँ जहाँ पाइपलाइन गल चुकी हैं, वर्षों पुरानी हैं, वहाँ का भी हमारा 30 किलोमीटर का जो लाइन पास हुई है, 10 किलोमीटर लाइन डल चुकी है। जिन जिन एरियो में पाइपलाइन की ऐसी दिक्कत है, जहाँ पर पुरानी है, वहाँ पर बदलने का काम हम कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी मैं कहूँगा, जो भी आप शिकायत करना चाहे रमेश जी के चैनल पर भी कर सकते हैं, वहाँ भी काम करा दिया जाएगा और प्रत्येक घर तक जल पहुँचे, हमारी जिम्मेवारी है। तो जल पहुँचाने का काम हम ज़रूर करेंगे। जैसे शहर के विकास के लिए सड़कों की अगर हम बात करें, 20 सड़क में आप लोगों ने ग्रिल लगा के, लाइट लगा के और उसको पेंट पुंट करके बड़ी तैयारियों के साथ आप लोगों ने कार्य किया। उसी बीच अब आप ग्रीन हिसार करने के लिए बीच में पौधे लगाने की आपने शुरुआत की है। पहले आप लोगों ने ये नहीं देखा कि वहाँ पे पौधे लगाने के लिए हमें जगह छोड़ देना चाहिए, अब वो तोड़ तोड़ के गिर रहे हैं और वहाँ पे मिट्टी डाल के अब पौधे लगाए जा रहे हैं, तो सरकार का पैसा तो नष्ट हुआ इस पर। देखिए, आप 2.5 वर्ष पहले और वर्षों पुरानी बात कर रहे हैं मेरे साथ। तो पौधे जो है लगाना एक अच्छा काम है। मान लो जो पहले किसी ने गलती की है तो उसका सुधार करने का काम मैं कर रहा हूँ। और ये जो बीच का रोड है हमारा, तो यहाँ पर अब पहले तो कुछ संस्थाएं लगा रही थी, अब यहाँ पर B&R जो विभाग है, आपने देखा राजगढ़ रोड पर ये काम शुरू भी हो गया है। तो अब ये हमारा जो B&R का डिपार्टमेंट है शहर के अंदर ये करेगा। और खाली स्थान जहाँ पर खाली जगह हैं, नगर निगम ने लिस्ट भी बनाई, पौधारोपण करने का काम भी किया। और हमने अब ग्रीन नर्सरी के नाम से यहाँ सामाजिक संस्था के साथ सभी सामाजिक संस्थाएं जो इस पर्यावरण पर काम कर रही है, उन सबको वहाँ जोड़कर ग्रीन नर्सरी का भी निर्माण किया है। वहाँ पर पौधे भी निःशुल्क। मैं कह रहा हूँ ग्रीन हिसार बनाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। मैं वो कह रहा हूँ कि जो ग्रीन बेल्ट आप लोगों ने बनाया था वहाँ उसको पक्का कर दिया गया है, अब उसको तोड़ के, टाइल तोड़ के और वहाँ में मिट्टी डाला जा रहा है। मैं आपको दे चुका हूँ कि ये 2.5 वर्ष पहले से जो सड़कें बनी थी या पहले जो बनी थी, मेरे कार्यकाल में नहीं बनी कोई भी है। अब जो ये बनी हैं उन पर पौधे लगाने का काम, जो पौधे ज़रूरी हैं शहर के बीच में, मैं मानता हूँ कि हमारा शहर के बीच में भी पूरा शहर ग्रीन दिखना चाहिए। तो उस पर जो है एक एक टाइल हटाकर पौधे लगाने का काम B&R विभाग कर रहा है। तो उसके लिए हमें आपसे पहले का कार्यकाल का था ये। अब वही तो कह रहा हूँ मैं आपको, पौधे लगाने का काम हम कोई वहाँ पर कोई सुंदरता बढ़ा रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे। तो मान लो पक्का कर दिया गया था, तो पक्के को अब हरा करने का काम किया जा रहा है। पहले ऐसा नहीं था कुछ। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा एक सभी शहरों के लिए रूल भी बना दिया गया है कि जहाँ भी सड़क बनाएंगे B&R या कोई भी डिपार्टमेंट, बीच सड़क के बीच जहाँ पौधे लगने की जगह है, तो वहाँ पर पौधे लगाने का काम अब करेंगे। ऐसा कानून मुख्यमंत्री जी ने बना भी दिया है। जैसे कि पिछले दिनों मील गेट की हम बात करें, आप वहाँ पे आपने देखा भी होगा वीडियो, जो बेल्ट बनाए, टाइल लगा दिए, टाइल ऐसे लगा रखा था उसमें मसाला नहीं था। तो कुछ भ्रष्टाचार में भी थोड़ा बहुत हिसार में चल रहा है इस टाइप का, आपको निगाह में है कुछ? आपके सामने कोई इस तरह के केसेस आए कभी बरवाला की तरह कि हिसार में भी ऐसी घपलाबाजी और भ्रष्टाचार के मुद्दे उछलने लग जाएँ? एक भी जो बिल है, पहला नंबर तो अधिकारी सारे वो देखते हैं इस चीज़ को, हमारी मॉनिटरिंग होती है इस पर। मतलब एक भी ऐसी आप कोई जगह बता दें कि जहाँ पर कोई फर्जी बिल ऐसी बात भी हुई है, बिल्कुल 100% एक एक चीज़ जांच करके यहाँ बिल पास होता है। हमारे अशोक गर्ग जी की IAS अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेवारी में ये देख रेख में सारा काम चलता है। 1 इंच का भी बिल मैं मानता हूँ कि कोई भी फर्जी हमारे निगम में पास नहीं करा सकता। अभी पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था कि आपके वार्ड नंबर उसके अमित ग्रोवर जी गर्ग साहब को स्कूटर में बिठा के पूरा राउंड करा रहे थे, वहाँ पे टूटी सड़कें दिखा रहे थे। कुछ दिन पहले बने जी, अब सड़क टूट गई। तो क्या लगता है ये गारंटी पीरियड होता है? मान लो जहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया, पानी से सड़क का नुकसान होता है। जैसे पुरानी नई सब्जी मंडी के आगे हुआ, अब नई सब्जी मंडी के आगे सब सड़क बनाई,
उस समय अधिकारियों को भी और ठेकेदार को भी एक ड्रेन का सिस्टम बनाना चाहिए था। आप 3 करोड़ रुपए सड़क के लगा रहे हो और ड्रेन सिस्टम बना नहीं रहे, तो उसमें अब 30 लाख का दंड उस ठेकेदार के जो सिक्योरिटी की राशि होती है वो भी लग चुका है। 30 लाख जो उसकी सिक्योरिटी है फॉरफिट हो चुकी है। अब सड़क रिपेयर का काम भी चल रहा है और आगे वहाँ पे ड्रेन बनाने का काम भी जल्द शुरू होएगा कि जहाँ जहाँ भी पानी रुकता है, मान लो डोगरान मोहल्ले में रुकता था, हमने वहाँ पर ड्रेन सिस्टम बनाया। हमने अब देखा आपने कि पहले जहाँ सुबह बारिश आई तो रात तक पानी खड़ा रहता था, अब वहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं रुका। ऐसा ही हमारा कार्य महावीर कॉलोनी में आपने देखा 3-3 दिन पानी नहीं उतरता था, अब 3 से 4 घंटे में पानी। वो तो आप जो आपने अच्छे कार्य किए वो जनता सराहेगी। आने वाले समय में आपको चुनाव मैदान में उतरना है, फिर वोट दे के वोट के माध्यम से आपको जिताएंगे भी, लेकिन खामियां हैं उसको दुरुस्त करने के लिए उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बड़ा आपने काम जो कर रहे हैं वो तो दिख रहा है, जनता को दिखेगा, वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो खामियां हैं, जो समस्या है, उसका हल की हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ आपको कि मान लो सब्ज़ी मंडी की कमी सामने आई, उसको हल करने का ही तो मैं बता रहा हूँ आपको। और एक उदाहरण दे रहा हूँ कि महावीर कॉलोनी एक उदाहरण था, डोगरान मल्ला रोड जहाँ चौधरी हरि सिंह सैनी जी का घर है वो एक रोड उदाहरण था। तो ऐसे काम जो हमने किया है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि यहाँ भी हम करेंगे। कप्तान स्कूल वाला रोड है, वहाँ भी बार बार शिकायत आती है, वहाँ भी करेंगे। तो जल भराव की स्थिति अब शहर में नहीं होने देंगे। और देखो, एक प्रकृति का नियम होता है, बारिश जो है कम होगी ज़्यादा होगी ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वो पानी जल्द से जल्द निकल जाए। जैसे मेला ग्राउंड सेक्टर वासियों ने भी समस्या फेस की, ऐसी समस्याएं हमारे आगे ना आए, उस पर हम जल्द काम कर रहे हैं। और बारिश जो है ज़्यादा हुई कम हुई, भाई मान लो बहुत ज़्यादा होगी तो 1-आधा घंटा लेट निकल जाएगा, यही हो सकता है, लेकिन पानी जो है दिनों दिनों तक नहीं रुकना चाहिए, घंटों में ही साफ़ हो जाना चाहिए। ये हमारा पूरा प्रयास है। अगर निगम की, आप लोगों की अगर टाइम टेबल की हम बात करें, मेयर की, डिप्टी मेयर की, सीनियर डिप्टी मेयर की, आप जनता के एक प्रतिनिधि हैं, जनता समस्या हो तो आपके पास आके आप वो समस्या रख सके, इसके लिए कोई टाइम टेबल बनाया है आप लोगों ने कि वहाँ पे आप लोग उपलब्ध हों? देखिए, बिल्कुल टाइम टेबल है। और मैं तो सुबह उठ के ही लगभग 9 बजे करीब जब मैं घर से निकलता हूँ तो घर के सामने मेरा कार्यालय बना हुआ है, वहाँ बैठता हूँ कुछ देर, तो वहाँ 11 भी बज जाती है, कई बार ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। उसके बाद नगर निगम में जाता हूँ, उसके बाद फील्ड में भी मान लो कोई ज़्यादा गंभीर समस्या है तो जिस समय फील्ड में जाना पड़े तो जाता हूँ। और उसके बाद जो है अधिकारियों के साथ शाम को बैठक करता हूँ। तो 24 घंटे जनता की सेवा में हाजिर रहते हैं। और मेरे सीनियर डिप्टी मेयर भी डेली जाते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत है, जहाँ जहाँ भी जो भी हमारे से मिलना चाहता है, मैं तो खुद, मेरा खुला नंबर है, मेरे स्टाफ के नंबर हैं, जो मिलना चाहता है सभी को मिलते हैं। तो जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि नक्शे पास कराने के लिए लोग जाते हैं, आपके अधिकारी कहते हैं कि अभी सिस्टम डाउन है, अभी सिस्टम में चढ़ नहीं रहा, इस तरह करके कम से कम 10-10 चक्कर लोग चक्कर काट रहे हैं नक्शे पास कराने को लेकर, इस तरह की समस्या आ रही है। देखिए, ये ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें जो है चंडीगढ़ से ही सर्वर चलता है और सर्वर में मान लो कई बार दिक्कत है। और ऐसे मेरे पास तो एक भी लिखित में अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। आप बता रहे हैं, आप बताएं कि किसकी शिकायत है तो हम उसकी शिकायत दूर करने का काम भी करेंगे। किसका नक्शा पास नहीं हो रहा, इसके नियम है नक्शे पास के, और नियमों के अनुसार नहीं काम हो रहा तो मैं जांच करवा दूंगा, और क्यों नहीं हो रहा वो भी बता देंगे। मान लो नक्शा अप्लाई करने वाले की कमी है तो वहाँ लिख रखा होगा, उसको कमी भी बताई गई होगी। नहीं है तो जो हमारे अधिकारी की कमी है तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। कुछ सफाई कर्मचारी कई महीनों से आपके विरोध में, धरने में, उन लोगों की समस्या को लेकर आपने किस तरह के प्रयास किया, और क्या अभी अगर बात करें तो क्या जल्दी दूर होने वाली वो समस्या? देखिए, ये तो आपसे ही सुन रहा हूँ कि हमारे खिलाफ कोई सफाई कर्मचारी धरना, हमारे निगम के खिलाफ कोई सफाई कर्मचारी ने कोई धरना 2.5 साल में नहीं दिया। ये जो उनकी स्टेट की मांगे हैं, राज्य सरकार से मांगे हैं, लेकिन आपके दरबार के बाहर बैठे हुए लोग, पूरी बात सुना ना, जो राज्य सरकार से मांगे होती हैं, जो एक उनके जो इश्यूज़ हैं, हमारे नगर निगम के और हमारे इशू, आप कर्मचारी से पूछिए, जितना कर्मचारियों के लिए कमिश्नर साहब और मैं करते हैं
उतना तो कोई भी नगर निगम नहीं कर रही। तो ये फिर क्यों बैठे हैं पीछे? बच्चे कौन बैठा है बाहर हमारे? बैठे हुए हैं लोग आपके गेट के बिल्कुल सामने। हमारे खिलाफ कोई भी नहीं बैठा हुआ। मैंने कहा कि राज्य सरकार से मांगे। राज्य सरकार की मांगे तो आपके पास यहाँ बैठे हुए हैं आप लोगों ने, मैंने कहा कि आपने प्रयास किया है। राज्य सरकार की मांगे हैं, राज्य सरकार ने देखना। हम जो उनकी मांगे राज्य सरकार को लिखकर भेज देते हैं। जो मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोगों ने वो मांगे आगे रखी है और कब तक इनका समस्या हल होगी? ये राज्य सरकार जवाब देगी। हमारी जो स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार के से उनकी जो शिकायत है वो कोई भी नहीं है, और स्थानीय सरकार तो उनके साथ मिलकर काम कर रही है। आपने देखा उनके कर्मचारियों के बच्चों तक एजुकेशन पे हम ध्यान दे रहे हैं। उनके बच्चे पढ़ लिख कर ऐसा काम जैसे वो सफाई का करते हैं न करें, हम तो उस ओर जा रहे हैं। लाइब्रेरियाँ बना रहे हैं उनके लिए। हम सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपने देखा महिला दिवस पर हमारे सफाई कर्मचारियों की टीम ने कैसा कार्यक्रम करके दिखाया जीजेयू के अंदर। अब स्वतंत्रता दिवस पर हमारे सफाई कर्मचारियों ने अपनी प्रस्तुति पेश की और पूरा आज़ादी का दिवस पहली बार नगर निगम के इतिहास में बना। हमारे सफाई कर्मचारी तो हमारे सफाई योद्धा हैं, और हमारे साथ मिलकर और हमारी टीम पार्षदों की, अधिकारियों की, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। आप ऐसा चाहे यूनियन से बैठ के भी उनसे बात कर सकते हैं कि हमारे साथ अगर उन्हें समस्या है तो हमारे हाथ में जो भी है हम हल तुरंत करते हैं उनका। जो भी उन्होंने डिमांड रखी, जो हमारे स्तर की थी, कमिश्नर साहब और मेरे स्तर की, तो हमने तुरंत उनकी मांग पूरी करने का काम किया है। जैसे कि शहर की अगर सफाई की व्यवस्था करें, जितना भी शहर से कूड़ा इकट्ठा होता है आप लोग ढंढूर लेके जाते हैं, डंपिंग स्टेशन आप लोगों ने बना रखा है। लेकिन ढंढूर अगर गांव की हम बात करें तो कई बार ये होता है कि ये तो विधानसभा आदमपुर में पड़ता है, हमारा इलाका नहीं है, इलाके की बात करके और रह जाता है। तो वहाँ की व्यवस्था, वहाँ सफाई हो, उसके लिए आप लोगों के किस तरह के प्रयास होंगे, कोशिश करेंगे आप? अगर आपने डंपिंग स्टेशन बना दिया लेकिन वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ के खस्ता हालात हैं। देखिए, ढंढूर सही कह रहे हैं कि आप निगम में नहीं है, लेकिन डंपिंग स्टेशन वहाँ है। वहाँ मैं खुद भी जाता हूँ क्योंकि गौशाला हमारी वहाँ है, गौबैंड वहीं है। तो वहाँ के लोग मिले भी, हमने चार दीवारी जहाँ कूड़ा डलता था वो गांव के सामने का एरिया है, गांव के अंदर नहीं है, सड़क के दूसरी ओर है। तो वहाँ पर हमने चार दीवारी बनाने का काम किया और बिल्कुल उनको कूड़ा न दिखे ऐसी हमने व्यवस्था की। और अब तो वहाँ पर कूड़े का जो हमने टेंडर दे दिया है साफ़ करने का, वहाँ उसका जो है काम चल भी रहा है, और 1 साल के अंदर अंदर यानी 31 मार्च 2022 तक वहाँ पर कूड़ा दिखेगा भी नहीं। तो नई योजनाएं आप लोगों की किस तरह की है? जनता से क्या अपील करना चाहेंगी जो शहर की समस्याएं उसको लेकर? देखिए, शहर की समस्याओं के लेकर ही हमें आप लोगों ने चुना था, और अनेक हमने योजनाएं इस 2.5 साल में चलाई भी। चाहे जनता मार्केट आप देखें पहली बार शुरू हुई, सिटी बस पहली बार शुरू हुई, हमारी लाइब्रेरियाँ पहली बार शुरू हुई, हमारे नर्सरी बनाने का काम, पौधारोपण का काम पहली बार शुरू हुआ, और सड़क बनाने का काम जो रूटीन में पहले भी चलता था और अब युद्ध स्तर पर चल रहा है। कच्ची सड़कें, प्रत्येक कच्ची सड़क को पक्का करने का काम नगर निगम कर रहा है, और जो अवैध कॉलोनियाँ पहले से कटी हुई हैं 50% से ऊपर बन चुकी हैं, उनको रेगुलर कराने का हमारा पूरा प्रयास है। वहाँ पर भी पानी की, सीवर की, सड़क की व्यवस्था हम दे पाएँ, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था दे पाएँ, उनको वैध करवाने के लिए हमारा पूरा प्रयास है। और हमारे पार्क हरे भरे रहें उसके लिए भी हमने काफ़ी काम किया है, और लगभग 400 में से 300 पार्कों पर हम सफलता भी हासिल कर चुके हैं। ग्रीन बेल्टें पहले जो कोई नहीं संभाली जाती थी, अब वहाँ पर देखेंगे आप कि ग्रीन बेल्टों को हरा भरा, जो शब्द ग्रीन है, ग्रीन करने का काम हमारा चल रहा है। चाहे कहीं भी ग्रीन बेल्ट है उसको हम मेंटेनेंस करने का काम भी कर रहे हैं। ऐसे जो नगर निगम के अनेक कार्य हैं, सफाई के ऊपर हमने काफ़ी काम किया है। 32 गाड़ियाँ हमने शहर में चलाई हैं। अब एक नई योजना हम बनाने जा रहे हैं कि घर घर से कूड़ा रेगुलर उठे, और शहरवासियों को भी मैं अपील करूँगा कि कूड़ा जो है अपने गीला और सूखा आप अलग अलग डालें, और अलग अलग ही हमारी जो वाहन आते हैं, हमारी जो गाड़ियाँ आती हैं, अब हमने जो है प्रत्येक वार्ड में 4 रेडी भी दी हैं, 4 से 5। तो आप गीला और सूखा अलग अलग करें ताकि गीले की खाद बनाई जा सके और सूखा कूड़े को दोबारा रिसाइकिल किया जा सके। तो आप सब भी उसमें सहयोग करें, और नगर निगम आपकी सेवा में सदैव हाजिर है, तत्पर है। आपने भी कोई सुझाव हमें देने होते हैं, कोई हमें आप नए से नया सुझाव दे सकते हैं,
और इस पर हम काम ज़रूर करेंगे। RSN न्यूज़ के माध्यम से भी आप, रमेश जी के माध्यम से भी आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आप सबसे एक आग्रह ज़रूर करूंगा, जिन्होंने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है वो कृपया करके वैक्सीन लगवा लें। और वैक्सीन लगाने का कैंपों के माध्यम से सामाजिक संस्थाएं भी काम कर रही हैं, हमारा डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल का सारा स्टाफ CMO के माध्यम से काम कर रहा है। आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और कोरोना पर विजय हासिल करने का हमारा एकमात्र यही उपाय है, तो आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद रमेश जी। जैसे मिर्ची लगा कार्यक्रम में आज हमने बातचीत की हिसार के मेयर गौतम सरदाना जी से, सवाल भी रखे। अगर आपको लगता है कुछ और सवाल हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि आपके वो सवाल हम लोग दिन प्रतिदिन, जैसे हफ्ते के अंदर या 2 दिन के अंदर, 4 दिन के, जैसे भी हम लोग मुलाकात करेंगे, आपकी समस्या इनके सामने रखेंगे, उसका समाधान कराने का पूरा कोशिश रहेगा। RSN के साथ बने रहिए और अगले शख्सियत से फिर मुलाकात करेंगे मिर्ची लगा कार्यक्रम में। नमस्कार।